हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करिए। फिल्म आदि पुरुष की खासी आलोचना हो रही है, जिसका एक बड़ा कारण है इसमें हनुमान जी का चित्रण। फिल्म में लंका दहन से पहले एक डायलॉग है, बत्ती तेरे बाप की। मैं डायलॉग को दोहरा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि किस प्रकार से डायलॉग हैं उसमें। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हनुमान जी इस तरह के संवाद बोल सकते हैं। ऐसे में आप सबके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हनुमान जी कैसे दिखते थे, उनका व्यवहार कैसा था। क्या हनुमान जी इसी तरह तू तड़ाक से बात करते थे या फिर उनका व्यक्तित्व अलग था। तो आइए चर्चा करते हैं। राम कथा का प्रथम मूल स्रोत है वाल्मीकि रामायण, जिसे महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में सीता हरण के बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, इनकी भेंट हनुमान जी से होती है और वहाँ उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। राम कथा जानने वालों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वानरों के राज्य में बाली और सुग्रीव नाम के दो भाइयों के बीच में गहरी शत्रुता थी। बाली दुष्ट और बलवान था, इसीलिए उसने सुग्रीव का आधा राज्य और उनकी पत्नी को भी छीन लिया था। अतः सुग्रीव उससे डर के अपने कुछ सहयोगियों के साथ किष्किंधा पर्वत पर निवास करते थे। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनको आते हुए दिखाई दिए तो उनके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं ये बाली के योद्धा तो नहीं हैं जो मुझे मारने आ रहे हैं। उन्होंने श्री हनुमान जी को इसका पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी एक विप्र का रूप धारण करके दोनों भाइयों के समीप पहुँचे। यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने मन को प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में वार्तालाप प्रारंभ किया, जिससे स्पष्ट होता है हनुमान जी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेते थे। उन्हें कहाँ क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, इसकी उन्हें समझ थी। उन्होंने दोनों भाइयों के रूप और गुण की प्रशंसा करते हुए उनसे वहाँ आने का अभिप्राय पूछा। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को बताया कि वे जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। उन्होंने खुद का परिचय भी सुग्रीव के मंत्री के रूप में दिया। हनुमान जी ने ऐसी ऐसी बातें की कि रघुकुल शिरोमणि प्रसन्न हो उठे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वाक्यज्ञ कहा है, अर्थात वो बातों के मर्म को समझने वाले हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है और जब उसके जवाब में क्या बोलना चाहिए, इसकी उन्हें समझ थी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया और जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी की बातों से ही अंदाज़ा लगा लिया कि वह तीनों प्रमुख वेदों के ज्ञाता हैं। श्री रामचंद्र जी ने यह पाया कि हनुमान जी के मुख से एक भी अशुद्धि नहीं निकली है, अर्थात उन्होंने जो कुछ भी कहा है उन्होंने सटीक शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा कुछ नहीं कहा है जो सामने वाले को बुरा लगे, और उसका उच्चारण भी सटीक था। इतना ही नहीं, बोलते समय हनुमान जी के शरीर के अंगों पर भी श्री रामचंद्र जी की नज़र थी। कोई कुछ बोल रहा होता है तो उसकी भाव भंगिमा कैसी होती है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हनुमान जी की भौहें, ललाट, मुख और नेत्र के अलावा सभी अंग उनकी बातों के हिसाब से उनका साथ देते थे, यानी सभी अंगों में और उनकी बातों में तालमेल दिखता था। कोई साधारण मनुष्य भले ही इस बात का अवलोकन न कर पाए, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो उसे समझ ही लिया था। हनुमान जी कितने बड़े चतुर और विद्वान थे कि स्वयं श्री राम जी उनसे प्रभावित हो गए। नियम के हिसाब से बोली गई शुद्ध वाणी को व्याकरण में संस्कार कहा गया है। शब्द उच्चारण की शास्त्रीय परिपाटी क्रम कहलाती है और धारा प्रवाह बोलने वालों को अविलंबित कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी को हनुमान में ये तीनों ही गुण विद्यमान दिखे। लंका दहन से पहले हनुमान जी के और लंका के योद्धाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ था और ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उन्हें मेघनाद का बंदी बनना पड़ा था। हो सकता है कि उस समय वह क्रोधित भी रहे हों, लेकिन हनुमान जी ने एक बार भी कटु वचन का प्रयोग नहीं किया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में उनके रावण के साथ बहस की चर्चा है, लेकिन वहाँ भी वो रावण को ज्ञान ही दे रहे हैं, उन्हें समझा ही रहे हैं। जैसे उल्टा होई
कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण द्वारा हनुमान जी के लिए बार बार अपशब्दों का प्रयोग किए जाने के बावजूद भी उन्होंने यही समझाया कि तुम्हारे मन में भ्रम है। रावण के दरबार में उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान किया। उन्होंने कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं की। यद्यपि कही कप अति हित बानी, भगत विवेक विरति नयसानी। उन्होंने शत्रु के सामने बंदी बनकर भी दुश्मन के हित की ही बात की। हनुमान जी ने भक्ति और बुद्धि से भरी बातें की। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि रावण ने इस दौरान न सिर्फ वानर जाति का बल्कि श्री रामचंद्र जी के लिए भी कड़वे शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन हनुमान जी उसे समझाते रहे। आश्चर्य नहीं है कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वाक्यज्ञ कहा था। इसके अलावा हनुमान जी बल बुद्धि और विद्या के सागर तो हैं ही, वे अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान हैं। हनुमान जी को बुद्धिमानों में अग्रगण्य माना जाता है। ऋग्वेद में उनके लिए विश्ववेद सम शब्द का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया है। रामचरितमानस में भी उनके लिए अतुलित बलधामम तथा ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, इन दोनों विशेषणों का प्रयोग हुआ है। हनुमान जी महान संगीतज्ञ और गायक भी हैं। प्राचीन भारत की भाषा संस्कृत और व्याकरण पर हनुमान जी का असाधारण अधिकार है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान में उनकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति से की गई है। महर्षि अगस्त्य के अनुसार हनुमान 9 व्याकरणों के अधिकारी विद्वान हैं। तंत्र शास्त्र के आदि देवता और प्रवर्तक भगवान शिव हैं। इस प्रकार से हनुमान जी स्वयं भी तंत्र शास्त्र के भी महान पंडित हैं। तो ऐसे हैं हमारे महाबली हनुमान जी। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बजरंग बली।